इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन की साथ आप इंग्लिश में बात करें तो नहीं कर सकते। वो सिर्फ यही समझता कि इंडिया हमारा दुश्मन है। वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और आज हम इंडियन एजुकेशन के रिलेटेड बात करने जा रहे हैं कि इंडिया की एजुकेशन तो बहुत ही कि ज़बरदस्त है। पूरी कि पाकिस्तान के लोग उसको जो है ना समझते हैं कि इंडिया की एजुकेशन इतनी बेहतर है कि इंडिया के ही लोग जाकर गूगल के सीईओ या फिर यूट्यूब के सीईओ और इधर उधर जो है ना प्राइम मिनिस्टर भी लगे हुए हैं। तो अभी जो सऊदी अरब में जो है ना इंडिया अपने 10 बड़े के स्कूल बनाने जा रहा है अपनी एजुकेशन को सऊदी अरब में प्रमोट करने के लिए, क्योंकि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है और क्या इंडिया की एजुकेशन वहाँ पर प्रमोट हो सकेगी। तो वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि सऊदी अरब में इंडिया के स्कूल बनने चाहिए, इंडिया की एजुकेशन को वहाँ पर प्रमोट होना चाहिए कि नहीं। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं और लास्ट पर अपना रिएक्शन देते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको भी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट। शायद आने वालों के 25-30 साल में वो कि सुपर पावर ही बन सकता है, यानी कि चाइना को पीछे छोड़ सकता है। जैसे कि उनके सॉफ्टवेयर में आईटी में वो बहुत आगे चले गए हैं। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन की साथ आप इंग्लिश में बात करें तो नहीं कर सकते। वो सिर्फ यही समझता कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन इंडिया दुश्मन तो ठीक है, लेकिन वो हर फील्ड में हमसे बहुत आगे चलता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी योर होस्ट शमशेक वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज बहुत बड़ी न्यूज़ आई है सऊदी अरेबिया के अंदर से। सऊदी अरेबिया में 10 इंडियन इंटरनेशनल स्कूल्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए सऊदी अरेबिया में। उसके अलावा सऊदी अरेबिया में जो एजुकेशन है इंडिया की वो प्रमोट की जा रही है। उसके अलावा मैं बात करूँ पाकिस्तान की एजुकेशन, तो वो इस टाइम कहाँ पर लाई कर रही है, क्या वजूहत है जो कि सऊदी अरेबिया इंडिया को न सिर्फ ट्रेड में बल्कि एजुकेशन में भी प्रमोट कर रहा है। उसके अलावा इंडियन योगा भी अरेबिया के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। क्या वजूहत है कि सऊदी अरेबिया इंडिया की हर चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है या प्रमोट कर रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान जो कि इस्लामिक कंट्री है लेकिन उसकी चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जा रहा। और एक बहुत बड़ा सवाल कि हमारी अपनी शनाख्त कहाँ है। हम अगर देखें पाकिस्तान के अंदर बहुत से कल्चर्स हमें नज़र आते हैं जो कि लोगों के और कंट्रीज़ के अडॉप्ट किए हुए हैं, तो पाकिस्तान का अपना कल्चर या अपनी शनाख्त कहाँ पर है। इन सारे सवाल का जवाब लूँगी पाकिस्तानी अवाम से और मिलूँगी वीडियो के एंड पे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप मुझे बताइएगा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इस टाइम कहाँ लाया कर रहा है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल लो बॉटम में चला गया, मेरिट है नहीं है। अब आप देखें कि आज से कुछ साल पहले जो लोग डॉक्टर बनते थे, शाहजहां वालों को डॉक्टर बनता था। आज कोई हर बंदा पैसे दे के फीस देता है और डॉक्टर बन जाता है। हर दूसरा बंदा आज डॉक्टर है मेडिकल का। पहले मेरिट होता था, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती थी कि जहाँ पे वो बताते थे, मेरिट में लोग आते थे, लोग बच्चे स्टूडेंट स्टडी करते थे, हार्ड वर्क करते थे, फिर जाके डॉक्टर बनते थे। अब वो ख़त्म हो गया पाकिस्तान में कि जो तलीम का एक लेवल है ना वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। सर मैं आपको बताती चलूँ, आज की एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया से ये खबर निकली है कि वहाँ पर 10 इंडियन स्कूल बने हैं सर, इंटरनेशनल स्कूल बनाए गए हैं इंडिया के सऊदी अरेबिया के अंदर। और सर इंडिया के जो एजुकेशन उसको प्रमोट किया जा रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर। सर क्या वजूहत है जो कि सऊदी अरेबिया जहाँ से हमारा दीन इस्लाम फैला, आज वो इंडिया की एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं इन सऊदी अरेबिया, क्यों? उसकी मेन बेसिक वजह यह है कि हमारा ये मुल्क है वो सिर्फ यही समझता कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन इंडिया दुश्मन तो ठीक है, लेकिन वो हर फील्ड में हमसे बहुत आगे चलता जा रहा है। शायद आने वालों के 25-30 साल में वो कि सुपर पावर ही बन सकता है, यानी कि चाइना को पीछे छोड़ सकता है। जैसे कि उनके सॉफ्टवेयर में आईटी में वो बहुत आगे चले गए हैं। तो इसलिए अब सऊदी का तल्लक इस चीज़ से नहीं है कि वो आया कि उसका तल्लक मुस्लिम कंट्री से या एक हिंदू कंट्री से है, लेकिन उनका तल्लक है इस चीज़ से कि जो चीज़ उनकी प्रमोट हो रही है, जो कल्चर प्रमोट हो रहा है उसको वो देख रहे हैं। सर एक और बहुत बड़ी न्यूज़ आपको बताते चलूँ, आज एक और न्यूज़ आई है इंडिया के अंदर से। सर वहाँ पर एजुकेशन को फ्री किया गया है फॉर गर्ल्स के लिए। सर क्या समझते हैं उनका कितना बड़ा स्टेप है? अगर हम लड़कियों की तालीम की बात करें तो कितनी ज़रूरी है एक औरत को भी एजुकेट होना? औरत को तो एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक अच्छी माँ पढ़ी लिखी होगी, आगे बच्चे की तरबियत भी अच्छी करेगी। वो सबसे पहले ये स्टेप तो ये है जो हमारे पास यहाँ पे पाया नहीं जाता पाकिस्तान में। मैं कह रहा आप इंडिया की बात बिल्कुल न करें, इंडिया शायद बहुत आगे चला गया। आप श्रीलंका की बात कर ले, शायद वहाँ पे भी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हमसे अच्छा है, स्टडी हमारे से अच्छी है। अब एक इमरान खान साहब ने स्टेप लिया था कि इक्वल किया जाएगी स्टडी पाकिस्तान में स्कूलों में, लेकिन वो सिस्टम नहीं है कि अमीर का बच्चा एक अच्छे स्कूल पढ़ता है
वो जब अच्छे से पढ़ता है उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाती हैं। एक गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूल प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है या ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, वहाँ पर एक कल्चर नहीं है तालीम को अच्छा देने का, वो पीछे पीछे रह जाता है। सर क्या वजूहत है, आज हम बात करें तो हम चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं लोगों की, अपनी हमारी खुद की क्या शनाख्त है। सर हम कल्चर की बात करें, हम जिसको देखते हैं उसका कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। सर क्या वजूहत है, हम अपनी पहचान खुद नहीं बना सकते? असल में हम सारे इल्ज़ाम गवर्नमेंट को दे देते हैं। गवर्नमेंट तो ऐसे आती जाती रहती हैं जैसे वो आ जा रही हैं। हम बेहैसियत एक कौम, एक अच्छी कौम नहीं है। हम एक चीज़ अपनी सोच नहीं रखते कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। हम सोच ये रखते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ गया, उसने क्या किया, उसको देखते फॉलो करते हैं कि उसने क्या किया। ये नहीं करते कि स्टडी कितनी की है, उसके पीछे क्या वक्त गुजारा है। हम ये कहते हैं कि वो अमीर कैसे हो गया, आज वो अच्छा कारोबार कैसे बन गया, आज वो अच्छा लॉयर कैसे बन गया। शॉर्टकट, इसलिए हमारा मुल्क के अंदर शॉर्टकट बहुत यूज़ हो रहा है। कोई बंदा भी मेहनत करके आगे नहीं आना चाहता। कोई अगर पैसे वाला बंदा है वो देता है, रिश्वत देता है, या वो देखिए डॉक्टर घर में डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, अब तो ये इंजीनियर घर में इंजीनियर पैदा होते जा रहे हैं, वकील घर वकील पैदा होते जा रहे हैं, सियासतदान का सियासत में पैदा होते जा रहे हैं। ये मकसद ये नहीं है कि इंटेलिजेंट है, नहीं, सिर्फ ये है कि हर बंदा अपने ही बच्चों को प्रमोट कर रहा है। एक गरीब है वो प्रमोट नहीं हो रहा, वो पीछे पीछे चलता जा रहा है। और ये प्राइवेट कल्चर जब तक ख़त्म नहीं होगा, पाकिस्तान में स्कूल जब तक इक्वल लेवल पे नहीं आएंगे, तब तक आप तलीम की जितनी मर्जी एफर्ट कर ले वो बिल्कुल बेकार है। सर आखिरी एक क्वेश्चन, अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें, हिस्ट्री भी उठाएं, तो सर कोई भी निचले तबके से प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क का नहीं बना। सालों साल से एक ही ख़ानदान है जो कि हुकूमत कर रहा है। सर बात करें बाहर की दुनिया की, तो सर पाकिस्तान के अंदर से कभी भी कोई भी एक बंदा भी किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, ना ही कोई ऐसी पोस्ट पे है जिस पे बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम बने। सर क्यों? अगर हम बात करें हमारे ही इंडिया की, तो सर वहाँ से रोज़ बरोज़ कोई ना कोई एक ऐसा बंदा निकलता है जो मल्टीनेशनल कंपनी में मतलब CEO बन जाता है। इवन के 5 ऐसे मुल्क हैं सर जिनके ऊपर रूल कर रहे हैं, हुक्मरान हैं इंडिया के। सर क्यों? आप UK के देख लें, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो इंडियन है। आप IMF में देख लें, जो सीनियर पोस्ट बैठे हैं वो बैठे हैं। असल में हमारे मुल्क में अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए बात नहीं है, टांगे खींचने की बात बहुत ज़्यादा है। हर बंदा दूसरे टांगे खींचता है। तो तलीमी कल्चर शौर की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे मुल्क के अंदर, बहुत ज़्यादा कमी है। तो इसमें नीचे तक आने वाले सालों में क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? क्या हमारी यहाँ पर एजुकेशन प्रमोट हो सकती है? इवन अगर हम देखें तो क्या पाकिस्तान भी उन कंट्रीज़ में शुमार हो सकता है जिनका आज नाम है, वैल्यू है? लेकिन नज़र नहीं आ रहा, जो हालात चल रहे हैं नज़र नहीं आ रहा। हमारी 42 ईयर्स एज हो गई है। अल्लाह ताला करम करे कि मुर्जा करे, अल्लाह ताला बेनियाज़ है, वही रहम करेगा। बाकी इन सियासतदानों के ऊपर कोई भी सियासतदान है, सब अपनी जंग लड़ रहे हैं कि हुकूमत में आने का खतर लड़ रहा है, अपने केस माफ़ करवाने के चक्कर में मुल्क कोई नहीं सोच रहा है। कोई बंदा मुल्क सोच रहे। अब देखिए ना, महंगाई है, अब महंगाई के लिए कोई भी जमात नहीं आ रही, ख्वाह वो PTA, ख्वाह वो नून लीग है, ख्वाह वो MKM है, कोई भी नहीं आ रही। सब अपने अपने चक्कर में है कि हमने सियासत में कैसे रहना है, हमने कैसे इन होना है, हमारा आगे फ्यूचर देख रहे हैं कि हमने कैसे आगे और फैल फूलना है। तो इसलिए बाकी हमने बात की कि गरीब खान में से प्राइम मिनिस्टर का गरीब का बच्चा नाज़र नहीं बन सकता अपने टाउन का, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये MP में बनना है, ये बहुत महंगा हो चुका है। आम बंदा सोच नहीं सकता कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। सही बात है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी ठीक लेवल पे नहीं है। किस लिहाज से? यानी हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो डिवाइडेड है। गवर्नमेंट स्कूल में सिलेबस और है, प्राइवेट स्कूल्स में सिलेबस और है। तो जो इसका मेन मसला है हमारे यहाँ वो डिफरेंट स्कूल सिस्टम और डिफरेंट सिलेबस सिस्टम। सर मैं बात करने लगी हूँ इस टाइम, अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की। सर सऊदी अरेबिया में हम देखें तो इस्लाम, वहीं से दीन इस्लाम फैला। सर अगर हम बात करें वहाँ पर आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है सर, 10 बड़े स्कूल्स वहाँ पर बनाए गए हैं, वो भी इंडियन सर, इंटरनेशनल, और उसके अलावा वहाँ पर इंडियन एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। सर क्या समझते हैं क्यों? क्या इंडियन एजुकेशन इस लायक या इस कदर अच्छी है पाकिस्तान या किसी और की निस्बत जो इंडिया के सऊदी अरेबिया के अंदर इंडियन एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है? इंडिया ने जो अंग्रेज़ के सिस्टम थे ना उनको ज़ाया नहीं किया। जो अंग्रेज़ ने आके यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बनाया था या कोई भी सिस्टम बनाए थे, मसलन उनकी रेलवे देख लें, वो रेलवे सिस्टम को उन्होंने कितना प्रमोट कर दिया, हमारा खसारे में जा रहा है। सर हमारा भी अभी रेलवे का निज़ाम देख तो ब्रिटिश दौड़ गई, अभी तक उसमें कोई इनोवेशन नहीं हुई। मैं यही कह रहा हूँ कि हमने उसको डाउनग्रेड किया है, इंडिया ने उसको प्रमोट किया, वो प्रॉफिट में है, हमारा लॉस में है। सेम इज़ फॉर एजुकेशन। एजुकेशन में भी हमने जो अब यहाँ, चूँकि यहाँ पे हमारा ब्रिटिश सिस्टम था,
वही एजुकेशन हमने कंटिन्यू की है। तो वो एजुकेशन सिस्टम हमने अब यहाँ पे आके जो है ना वो उसको मिक्स कर दिया हुआ है और इंडिया ने उसको उसी तरह कंटिन्यू किया है। तो जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इंडियन जो टीचर्स हैं उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा है। इंडियंस वहाँ स्कूल बना रहे हैं क्योंकि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन की साथ आप इंग्लिश में बात करें तो नहीं कर सकते। इंडियन हो गए, इवन बांग्लादेशी हो गए। तो हमारे यहाँ जो हमने सिस्टम को जंबल अप किया है, कहीं पे हमने जो है ना वो सिलेबस नहीं इम्प्रूव किए और जो इंग्लिश अंग्रेज़ दौर का सिलेबस था, वो जो सिस्टम था उसको ही हमने डाउन किया है। हमारे गांव लेवल के ऊपर तो एजुकेशन आप समझ लें है ही नहीं है। ये भी यहाँ पे सिटी स्कूल और ये जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं ये सिर्फ एजुकेशन को लेके चल रहे हैं, बाकी हमारे जो आम पब्लिक लेवल के ऊपर वो नहीं है। तो वहाँ पे जो इंडियंस हैं तो सऊदियंस उनको अगर परमिट कर रहे हैं तो दिस मीन के इंडियंस जो हैं उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। सर आप मुझे बताइएगा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इल्म या तलीम। सर आप मुझे बताइएगा कि इस टाइम अगर हम देखें तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट तरक्की के लिए मुल्क के कौम के लोगों का बशऊर होना। मैम, एजुकेशन इज़ द बेसिक टूल फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो हम तो सारे मजदूर पैदा करेंगे। सर आज अगर हम देखें क्या यही डिफरेंस है, आज हम बड़े बड़े ओहदों पर देखें तो जितने भी इंटरनेशनल नेशनल मीडिया मतलब जितने भी हमें कंपनीज नज़र आती हैं सब इंडियंस हैं, लेकिन पाकिस्तानी फाइज नहीं है। पाकिस्तानी अगर जाते भी हैं, सऊदी अरेबिया की मिसाल ले लें तो सऊदी अरेबिया में भी जाते हैं तो लेबर की हद तक है, यही वजह है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही वजह है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम कोई हुनरमंद तो पैदा कर लेते हैं, गाड़ियों के मैकेनिक सऊदीया चले जाते हैं, एजुकेशन पे नहीं जाते। आप उनकी वो देखें, लेवल देखें। आज प्राइम मिनिस्टर कौन है यूके का? ही इज़ इंडियन। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें। तो हमारा बेसिक मसला ये है कि हमने एजुकेशन को बिल्कुल ही डिग्रेड किया। हमारा बजट कितना है एजुकेशन का, और हमारी कोई इस पे जो है ना गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है। यानी ये सेक्टर हमारा जिसको प्रमोट होना चाहिए। क्या तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये देखना था कि इंडिया की एजुकेशन जो है वो सऊदी अरब में प्रमोट हो रही है। इंडिया ने मतलब कि 10 स्कूल ऐसे बनाए हैं जिसके ज़रिए इंडिया अपनी एजुकेशन को वहाँ पर प्रमोट करेगा। वहाँ के बच्चे या फिर जो भी मतलब कि वो इंडियन एजुकेशन हासिल करेंगे। वहाँ पर इंडियंस भी हैं और फिर सऊदी अरब के बच्चे भी हैं। इंडियंस बच्चे भी वहाँ पर इंडियन एजुकेशन को हासिल कर सकेंगे और फिर सऊदी अरब के बच्चे भी इंडियन एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। जैसे आपको मालूम है कि इंडिया की एजुकेशन का सिस्टम लेवल इतना मतलब कि ज़बरदस्त है कि इंडिया का स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में पढ़े हुए बच्चे बाहर की जितनी भी मतलब कि ये कंपनीज़ हैं वहाँ पर जाकर CEO लगते हैं, मतलब बड़े बड़े ओहदों के ऊपर, और फिर प्राइम मिनिस्टर भी लगते हैं। और अभी यूके का प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन है और यूएसए में जो इलेक्शन होने हैं वहाँ पर कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट है वहाँ पर या फिर मतलब कि निचले थोड़ा कोई और किसी दर्जे का मतलब कि अभी वो लेडी है वो अभी यूएसए में इलेक्शन होगा, वो भी इंडियंस हैं। तो इतनी एजुकेशन का मतलब कि फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान का। और मैंने अभी एक रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, उसमें नरेंद्र मोदी ने उनको जो गिफ्ट मिले थे बाहर की दुनिया से, जब वो बाहर की दुनिया में जाते हैं किसी दूसरी कंट्रीज़ में, वो उनको गिफ्ट देते हैं, तो उन्होंने अपने वो गिफ्ट सेल करके लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर लगा दिया। मतलब कि उन्होंने अपनी जितने भी पैसा उसका गिफ्ट का जितना भी पैसा बना उन्होंने लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर लगा दिया। अगर एक ख़ानदान में एक लड़की पढ़ जाती है तो वो आपकी आने वाली जितनी भी नस्लें होंगी वो मतलब कि वो इतनी ट्रेन होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, मतलब अच्छी। एक नस्ल अगर मैट्रिक तक पढ़ी है तो वो एक लड़की मैट्रिक तक पढ़ी है तो वो अपनी आने वाली नस्ल को उसको क्या कहते हैं इंटर तक पढ़ाएगी, फिर उससे आगे वाली नस्ल जो है वो उसको इंटरमीडिएट तक पढ़ाएगी। ऐसे मतलब कि इतनी मतलब कि शऊर वाली वो नस्ल होगी जो एक अगर आप किसी अपने ख़ानदान में एक लड़की को पढ़ा देते हैं तो आपकी आने वाली नस्लें पढ़ी लिखी होंगी। अगर आपकी ख़ानदान में से एक लड़की भी जाहिल रह जाती है या फिर अनएजुकेटेड तो वो आपकी आने वाली नस्लें तबाह कर देगी। मतलब कि ना तो उसको खुद नॉलेज होगा किसी चीज़ का
तो वो अपनी आने वाली नस्लों को भी क्या मतलब कि प्रोवाइड करेगी। तो इंडिया ने अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया और आज इंडिया दुनिया पर राज कर रहा है। पाकिस्तान ने जितना भी इन्वेस्ट किया वो हथियारों की दौड़ में, फलां खरीद लो, जहाज खरीद लो जी, एटम बम के लिए ये टाकी खरीद लो कि एटम बम की मट्टी साफ करनी है जी। वो लोगों को क्या मिला? कुछ भी नहीं। और यहाँ से जो पढ़े लिखे लोग थे 7.5 लाख पाकिस्तानी, अभी जो रिसेंटली 10 मंथ के अंदर पाकिस्तान को छोड़कर, अभी तो उनकी तादाद बढ़ गई होगी, पाकिस्तान को छोड़कर बाहर की दुनिया में जाकर जॉब्स कर रहे हैं। और पाकिस्तान में ज़्यादा लोग जो गोल्फ कंट्री में जाते हैं, मतलब कि ये जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जाकर मजदूरी करते हैं। तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम मतलब कि इतना ज़बरदस्त। बाकी मैंने एक और बात पूछनी थी कि ये जो मतलब कि नरेंद्र मोदी साहब ने लड़कियों की तालीम के ऊपर पैसा खर्च किया है, ये मैंने उस वीडियो में एक मतलब कि कमेंट दिया था अपना, मतलब कि उसका टाइटल भी ये था कि वो फ्री एजुकेशन लड़कियों को मिल रही है। तो ये किस किस स्टेट में है, मतलब कि किस स्टेट में कितनी % एजुकेशन फ्री जो है ना मतलब कि दी जा रही है। वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स में भी बताया लोगों ने कि वो मैट्रिक तक जो है ना लड़कियों को तालीम फ्री दी जाती है। तो ये किस किस स्टेट में मतलब कि ये वाला है कि मतलब कि पूरे इंडिया में है या फिर किसी खास स्टेट में ऐसा है। तो एक तो इंडिया की मतलब कि हम जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं अगर पढ़े लिखे भी हों तो उनको मतलब कि इतनी अंग्रेज़ी नहीं बोलनी आती, मगर मैंने इंडिया की एक स्टेट देखी है कर्नाटका, वहाँ पर 99% मतलब कि लिटरेसी रेट है। कोई उनका रेडी बान भी होगा, मतलब कि जो ये रिक्शा चलाता है या फिर रेडी लगाता है, मतलब कि मजदूर टाइप इंसान भी इंग्लिश में बात करता आपको दिखेगा। अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी कि जिसमें एक मतलब कि दिल्ली से जो एक लड़की गई थी एज अ टूरिस्ट कर्नाटका स्टेट में, तो वहाँ पर उसने रिक्शे वाले को बोला कि आप हिंदी में बात करो। तो उस रिक्शे वाले ने उस लड़की के साथ इंग्लिश में ही उसको जवाब दिया कि वो उसकी स्टेट की लैंग्वेज है कि वो कर्नाटका में रहते हुए मतलब कि अंग्रेज़ी में ही बात करेगा, तो वो हिंदी में क्यों बात करे या ऐसा। उसने बोला कि हिंदी उसकी ज़ुबान नहीं है। तो उसने कर्नाटका में मतलब कि रिक्शे वाले ने ही मतलब कि अंग्रेज़ी में बात करते हैं। और हमारे यहाँ पर जो लोग मेहनत मजदूरी करने वाले, उनको तो अपनी ज़ुबान भी ठीक से नहीं बोलनी आती, मतलब कि अक्सर तो अपनी ज़ुबान को उर्दू को इधर मतलब कि 3-4 ज़ुबानों को मिक्स कर देते हैं। तो इतना मतलब कि मेजर डिफरेंस है। और इंडिया ने जितना भी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया है तो वो आज उसका जो है ना फल खा रहा है, मीठा मीठा फल खा रहा है। तो आपने मतलब कि टाइम से ही अपने लोगों को या अपनी फ्यूचर को मतलब कि समझा, उसको ऊपर इन्वेस्ट किया। मतलब अगर अब पाकिस्तान अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगा तो उसको 20 से 25 साल लग जाएंगे। इंडिया की जितनी अभी इंडिया की मतलब कि जितना नॉलेज है उधर तक अपने बच्चों को लाते लाते 20 से 25 साल लग जाएंगे। तो बाकी एजुकेशन का अगर ना मिले, एजुकेशन या अच्छी एजुकेशन ना प्रोवाइड की जा सके, तो जैसा पाकिस्तान के स्टेट का हाल है ऐसा ही उस कंट्री की स्टेट का हाल हो जाता है कि अभी पाकिस्तान में जो क्राइसिस हैं ऐसा ही होता है कि मतलब कि हुक्मरान वो भी जाहिल और अवाम भी आगे से जाहिल हो, तो फिर स्टेट का यही हाल होता है कि क्राइसिस से दो चार और भीख मांगती फिरती है हर लोगों से। मतलब कि देखें, एक जहाँ पर आपने पैसा लगाना है वहाँ पर आप पैसा नहीं लगा रहे, और जहाँ पर पैसा नहीं लगाने की ज़रूरत और वहाँ पर आप धड़ाधड़ पैसा लगा रहे हैं। और फिर ऊपर से जाहिल अवाम और जाहिल पॉलिटिशियंस जो आपके हुक्मरान वो आपको लूट रहे हैं, और अवाम जो है वो उनका नारा लगा रही होती है कि जी नवाज शरीफ, इमरान खान और जी भुट्टो, या ऐसे करके नारे पाकिस्तान में अजीब किस्म के। मतलब कि देखें, ये जी कश्मीर बन गया पाकिस्तान, ये जी कश्मीर की शार आ गया जी पाकिस्तान की। वो कैसी यार, मतलब कि बेवकूफ़ लोग पाए गए हैं पाकिस्तान में, अनपढ़े लिखे होते हुए भी आप मतलब कि उन लोगों के पीछे लग के, अगर उन लोगों ने आपको कश्मीर दिलवाना होता तो 75 ईयर्स गुजर चुके हैं, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता। अगर उन्होंने ये आपको दिलवाना होता जी, अगर पाकिस्तान की शाह रग होती जी कश्मीर, शाह रग जितनी भी हो या ना हो, आपको अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करना है, अपनी आने वाली नस्लों के ऊपर।
कश्मीर कहीं नहीं बनने वाला, कश्मीर का कुछ नहीं होने वाला। जिनके लिए कश्मीर है वो उस कश्मीर के नाम के ऊपर पैसे मतलब कि बना रहे हैं, डॉलर बना रहे हैं, और आप लोगों की नस्लें तबाह होती जा रही हैं। तो बाकी पाकिस्तान में अगर ये नारा दिया जाए या इधर उधर की, तो ये जो ऊपर बैठे हैं इनको ना डॉलर्स मिले ना फिर मतलब कि लोग भी बेवकूफ़ बने रहते हैं। तो अब वाली जो यूथ है इनको टिकनी का नाश नचाया हुआ है। अभी आपने पाकिस्तान का मीडिया उठा के देखिएगा, तो ये वाली जो यूथ है, इन लोगों ने, वो लोग जिन लोगों ने इस यूथ को पिछले 75 साल से बेवकूफ़ बनाया हुआ था, अब पाकिस्तान का मीडिया उठाकर देखें, उन लोगों को पाकिस्तानी यूथ ने नंगा करना स्टार्ट कर दिया। अब मतलब कि अब नंगा करके उनको उनकी असलियत दिखाई है, तो वो पाकिस्तान की यूथ के ऊपर मतलब कदगन लगा रहे हैं कि बोलने, पाकिस्तान की यूथ की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या बनता है। मज़ीद आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा है, आप उसको पसंद करते हैं कि नहीं? आपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम से क्या सीखा और अभी तक आप मतलब कि इस चीज़ के बारे में क्या उसका निचोड़ निकाला है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना एक पायेदार है, या मतलब कि दुनिया क्या इसको ओन कर सकती है कि मतलब कि दुनिया में ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम जाकर दूसरी कंट्रीज़ के लोग इसको पढ़ सकते हैं या नहीं? तो मज़ीद आप इसके बारे में बताइएगा नीचे। तो हम ऐसी और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे एजुकेशन के रिलेटेड। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको भी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे।